कमरिया कमरिया करेला क्या 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 हाँ? अरे क्या हो रहा है? हाँ? कुछ नहीं, वो डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, अभी डांस करना है ना। तेरे पीछे मैं भी पागल हो गई, नाचने लगी। सारा काम काज छोड़ के। पता है ना आज क्या है? अरे मुझे पता है। आज मेरे पोते का नामकरण है। हाँ। तो फिर तो सारा काम छोड़ के डांस वांस करने लगो दोनों जन मिलके। काम तो सारा हो गया है। तेरे को चाय पानी का बोला था, हो गया? हाँ हो गया। कैटरिंग वाले का हो गया? वो भी हो गया। खाना सब चख लिया? अरे वो भी हो गया। हाँ सारा काम हो गया। हाँ। डेकोरेशन कौन खत्म करेगा? ये सब पड़ा हुआ है। चल उठा, चल कर, काम खत्म कर। हो तो गई है, थोड़ी बची थी। हाँ, कुछ करना नहीं है और बस लगे रहना है डांस वांस पे। अब देखो तब नाचते रहना है। नाचने भी नहीं देते सही से। क्या बोला? अरे कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। जब देखो तब बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़। दोस्त तुम साला नौकर बन के ले गए। कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है जब देखो तब। अम्मा हाँ अब बेटा। तो आप दादी माँ बन गई हैं। हाँ, इस बार तो? मुझे बड़ा गिफ्ट मिलेगा ना। अरे लाई हूँ ना तेरे लिए गिफ्ट। क्या लाई है? पैंट शर्ट का कपड़ा। पैंट शर्ट का कपड़ा, 300 का कपड़ा, 1000 रुपए की सिलाई। तो फिर क्या ले आती तेरे लिए? चड्डी बनियान ले आती। वो कह है ना माँ, मैं हाँ? चड्डी बनियान पहनता ही नहीं हूँ। तू चड्डी बनियान नहीं पहनता है? नहीं अम्मा, मैं लंगोट पहनता हूँ। हनुमान जी की कंठी धारण की है। अच्छा अच्छा, मैं तो घबराई गई थी। तूने हनुमान जी की कंठी धारण की है, हाँ। लंगोटी पहनी है। मेरा ठीक है, मतलब तू शादी नहीं करने वाला है? अरे नहीं अम्मा, मैं शादी तो करूंगा, पर कैसे करेगा? लंगोट उतार के अंदर भी धारण कर लूंगा। अच्छा, कुछ जो करना है तू कर लेना बाबा। तू शादी तो करने ही वाला है ना, तो तेरे लिए लड़की ढूंढू। अरे अम्मा नेकी और पूछ पूछ। अम्मा आज मैं अपने आप को शीशे में देखा, शादी भी मुश्किल लग रही थी। बच्चों मेरा बच्चा। हाँ। ठीक है, तेरे लिए मैं लड़की ढूंढती हूँ। हाँ। मेरे ध्यान में मेरे ध्यान में है। कौन? मेरी बहन की बेटी है। सुंदर है? अरे बहुत सुंदर है, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। आपकी जैसी? मोटी है क्या? बुद्धू, बहन के लिए नहीं बोल रही, उसकी बेटी के लिए बोल रही हूँ। छोटी होती है, कोई बड़ी नहीं होती है। लेकिन आपके परिवार की है, वो जरूर कंजूस होगी। बिना देखे लड़की को नकार दिया, पागल है। देख लेता तो क्या जाता था तेरा। ठीक है, नहीं चाहिए ना तुझे, मैं दूसरी लड़की तेरे लिए। हाँ मेरे ध्यान में है, मैं ढूंढ के तेरे लिए। अरे अम्मा अच्छी देखना थोड़ा। हाँ। मैं ढूंढना। अभी तू मुझे ये बता, आज मैं कैसी दिख रही हूँ? ठीक ठीक दिख रही हो। अरे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अरे अरे कुछ नहीं, लाल चढ़ी मैदान खड़ी। अच्छा, वो हाँ। गाना है ना, लाल चढ़ी मैदान खड़ी। क्या खूब लड़ी, क्या खूब लड़ी। क्या कहा तूने? मैं लड़ती रहती हूँ तेरे साथ? नहीं अम्मा, वो उसकी गाने की लाइन है। अच्छा ठीक है, बहुत बातें हो गई। तू है ना पहले देख, बहू तैयार हुई कि नहीं, तेरी भाभी को बुला के ला, बेटे को तैयार किया कि नहीं, मेरे पोते को सजाया कि नहीं। जा जल्दी लेके आ उसको, उन लोग को। तब तक मैं ना इधर समेट लेती हूँ। ठीक है। चल जा। भाभी, भाभी अम्मा बुला रही है। हाँ भैया आई। आजा बेटा। क्या कर रही हो माँ? अरे समेट रही हूँ सब सामान। पकड़ो पहले अपनी दवाई और पी लो पानी। अरे तेरे सिवा तो है ना मेरा कोई नहीं है। इतना ध्यान रखती है ना, पूरा घर संभाल के रखा है तूने। सच में तू आई है ना, तब से मेरे घर को तो एकदम रोशन कर दिया है। चल अच्छा दे दे बेटा मेरे को। हाँ, क्या सुंदर लग रहा है। इस बार भी अम्मा पैंट शर्ट का कपड़ा दिया। 300 रुपए का कपड़ा होता है, 1000 रुपए की सिलाई मेरी लग जाती है। अब भैया परेशान मत हो, अब मेरी माँ आ रही है ना, हाँ। वो
तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा लाएगी, तुम परेशान मत हो। हाँ हाँ तो ठीक है। अरे, अब ऐसे करी थी, हाँ। अब वो मम्मी से मेरी आवाज। बात हुई थी, वो लोग ना चौराहे तक पहुंच गए हैं, तो आप जरा जाइए ना, उनको लेकर आइए, उनके पास सामान बहुत सारा है। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ। चल बेटा, तू थक जाएगी, खड़े खड़े बैठ जा, तू थोड़ी देर बैठ जाएगी। चल, वो लोग आते होंगे ना। हाँ, हाँ। बैठ। बहुत सुंदर तैयार किया है तुमने, कितनी अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है। ये। अरे बधाई हो, अरे आइए आइए और समझी जी कैसी है? आप तो टकाटक लग रही हो। आइए बहुत मुबारक हो। दादी बन गई आप। हाँ, तो आप भी तो मामा नाना बन गए। बधाई हो। मामा जी आइए। भाई, अरे आओ बेटा। तुम दादी बन गए। हाँ, तो आप भी तो मामी बन गए। बेटा सबको मिठाई खिला। आप भी खाइए। मम्मी जी, तुम मिठाई खाने का सामान तो दीजिए। ये मुन्ने के लिए, अरे ये दीदी के लिए, अरे माँ इतना सब दामाद जी के लिए, ये आंटी के लिए, ये लीजिए आपके लिए। अरे मेरे लिए भी लेके आए। क्या जरूरत थी इतना सारा सामान लाने की? अरे नहीं, आपकी बेटी को दे रहे हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, ले आओ, जितना मन चाहे उतना। अरे संगत जी, बेटियों को तो जितना दो उतना कम है। एकदम सही कहा। अरे माँ इतना सब, अरे, ठीक है ला। अरे वाह, बहुत सुंदर लाए आप तो। सच में मुन्ने को सजा दिया आपने एकदम ही। अभी तक कितना प्यारा है। हाँ। ऐसा लग रहा है। भाभी भाई खाना वाना नहीं होगा? भाभी मेरे लिए कुछ नहीं लाएगा? अरे हाँ है ना, क्या ये लो हाँ। मेरे लिए क्या है इसमें? शर्ट पैंट। तो फिर 1000 रुपए का खर्चा क्यों? सिलाई का नहीं मामा जी। ये अरे शर्ट पैंट रेडीमेड है। रेडीमेड है। हाँ। चलिए तो ठीक है। बच गए, तेरे पैसे बच गए। अब ऐसा करते हैं नाच गाना हो जाए थोड़ा। हाँ, हाँ? चल म्यूजिक लगा दे, हाँ, चल ठीक। म्यूजिक लगा, चल डांस करेंगे। चलो चल। चलो भाई। चल बेटा, ये टेबल थोड़ा हटा दे बेटा, थोड़ा। आज हुआ सच वो सपना। अल्लाह करे तू भी मिजाज पाए शायराना। लौटा फिर बचपन का जमाना। हाय हाय मैं सच के जावा। अरे जुग जुग जियो मुन्ने राजा, मुन्ना बड़ा ही नसीबों वाला। आतिशबाजी ये रोशनी जाहिर करे मन की खुशी। जमीन से लेकर आसमान तक मुन्ने के दम से रौनक। दिखताना आगे
बधाई हो दामाद जी, बधाई हो। बेटा हुआ है, आज वो शोर नहीं मचेगा तो कब मचेगा? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना। सही बात है। अरे बेटा, तूने जो कहा था ना वो सब भूल जा और खुशी खुशी आज जिंदगी की नई शुरुआत कर। देखो माँ, मैंने तुमसे जो कहा था वही होगा। अरे तूने जो कहा था वो बहुत दिनों पहले की बात थी। आज चीजें बदल गई है, तू समझ रहा है? अरे लोगों के 2-2, 3-3 साल तक बच्चे नहीं होते और तुझे भगवान ने बेटा दिया है, मेरा पोता आया है और तू आज ऐसा कर रहा है। देखो माँ, या तो तुम बता दो वरना फिर मैं बता दूंगा। मैं डिसीजन ले चुका हूँ। डिसीजन ले चुका हूँ? क्या डिसीजन ले चुके हैं दामाद जी? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो काम का स्ट्रेस है ना, मैं उसे समझा दूंगी, आप चिंता मत करो। माँ बता दो तुम, वरना फिर मुझे बताना पड़ेगा। बताओ बेटा, क्या है? मुझे आपकी बेटी के साथ नहीं रहना। साथ नहीं रहना? क्या हुआ, मेरी बेटी से कुछ झगड़ा हुआ है क्या? मेरी बेटी ने कुछ कह दिया है? बोलो बेटा, बेटा जवाब दो। अरे ये क्या कहेगी, ये तो एकदम शांत और सुशील लड़की है, इसके तो मुंह में जबान तक नहीं है, ये कुछ नहीं बोलती है, इतना घर संभाल के रखा है इसने। देखो बेटा, घर गृहस्थी में पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, क्रोध में आकर कोई ऐसा कदम मत उठा लेना कि बाद में पछताना पड़े। इसलिए ठंडे दिमाग से सोच समझ कर फैसला लेना। और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसों की, हम हैं ना, हम परिवार हैं, समझ रहे ना मेरी बात? मैं डिसीजन ले चुका हूँ, मुझे आपकी भाभी के साथ नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? ये शादी मैंने करवाई थी, अब क्या लड़की में कांटे लग गए जो तुम्हें चुभ रहे? ऐसा भी मजाक नहीं चल रहा है। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी जिंदगी है, मेरा जिसके साथ दिल करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये शादी मैंने करवाई थी, तब तो तुम कह रहे थे इसी लड़की के साथ शादी करेंगे, अब क्या हुआ? वो पहले की बात थी, पर आज चीजें बदल गई है। मेरे बॉस ने मुझे कंपनी का सीईओ बनाने का प्रॉमिस किया है और उनकी बेटी को मैं पसंद हूँ, समझा? तो तुम दूसरी शादी करोगे, और ये रीमा भाभी और तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मेरे को पता भी है सीईओ की पोस्ट क्या होती है, सैलरी कितनी होती है उसकी। बॉस की बेटी से शादी करके इस कंपनी का इकलौता मालिक बन जाऊंगा मैं। और यहाँ इन भिखारी से मुझे क्या मिलेगा? इनके पास तो भीख देने तक को पैसे नहीं है, भिखारी के इनके। राजीव, मुंह संभाल के बात करो। ये किस तरह से बात कर रहे हो? आप इस तरह दीदी और बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर सकते हो। मैं भी देखती हूँ आप दूसरी शादी किस तरह करते हो। पुलिस केस कर दूंगी आपके नाम पे, कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगी। पुलिस बंदी जेब में रख के घूमता हूँ और कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों के साथ मेरा रोज का उठना बैठना है। और कोर्ट केस लड़ने के लिए पैसे चाहिए, पैसे लोगों के पास तो है नहीं। 2 दिन में यूँ केस को रफा दफा कर दूंगा। हाँ, बड़े आज पुलिस केस करने वाले हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? माँ तुम चुप रहो, तुम याद रखो तुम्हें मेरे साथ रहना है और तुम्हारी चिंता होगी नहीं मैं दूंगा, समझी तुम? जब देखो तब चुप रहो माँ, चुप रहो। ये क्या लगा रखा है? तुझे पता है ये तेरे डिसीजन से रीमा का क्या होगा, मेरे पोते का क्या होगा, सोचा है तूने? माँ तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, उसके बारे में उसकी माँ सोचेगी। दामाद जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपके बिना ये दोनों कैसे रहेंगे? अब आई ना मुद्दे की बात, सीधा बोलो ना। पैसे चाहिए, ठीक है, हर महीने 2-4 हजार रुपये भिजवा दिया करूंगा। 2-4 कम है तो ठीक है, फिर 10,000 भिजवा दिया करूंगा। इससे ज्यादा तुम लोगों की औकात नहीं है, भिखारी कहेंगे। अजीत, तुम अपनी हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। 4 पैसे के आगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मत भूलो ये नौकरी मैंने लगवाई थी। आज तुम जहाँ खड़े हो मेरी बदौलत खड़े हो, वरना 10-10 की ठोकरें खा रहे होते नौकरी पाने के लिए। कोई आसान नहीं किया तुमने नौकरी इसलिए दिलाई थी ताकि मैं तुम्हारी भांजी को जिंदगी भर बैठा कर खुला सकूं। बड़े आए नौकरी दिलाने वाले। हाँ? अजीत, अब एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हाँ? मेरी भांजी की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी बॉस की बेटी के साथ शादी करोगे, ऐसा आराम की जिंदगी जियोगे? ऐसा तुमने सोच कैसे लिया? अरे ऐसा फंसाऊंगा कि सारी जिंदगी चक्की पीसोगे जेल में। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं अगर अपनी पर आ गया ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, मिट्टी में। अरे तुम्हारे जैसे बड़े देखे हैं मैंने मिट्टी में मिलाने वाले, टक्कूचे कहीं के। हरामजादे, लातों के दूध। अरे नहीं भाई साहब, भाई साहब छोड़ दिया, भाई साहब छोड़ दीजिए। माफ कर दीजिए भाई साहब, आपका बच्चा है। बहन जी माफ कर दीजिए उसे, रहने दीजिए बहन जी। माफ कर दीजिए उसे। राजीव, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने, बड़ों का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। क्या कह रहे थे तुम?
10,000 दोगे मेरी बेटी को? मेरी बेटी किसी की मोहताज नहीं है, पढ़ी लिखी है वो। ये हमारे संस्कार हैं कि वो आज भी अपनी मर्यादा में है। 10,000 देंगे। भैया रीमा को लेकर चलिए यहाँ से। चलो, अब तो एक पल भी मैं अपनी रीमा को यहाँ नहीं रहने दूंगा। इस आदमी का क्या भरोसा, पैसे की लालच में मेरी बेटी की जान ही ले ले। चलो रीमा, नहीं, जाओ, नहीं, निकलो यहाँ से। नहीं, हमारा मामा रीमा, जिंदा है अभी। हाँ, जाओ, रीमा, मार, मत इधर जाओ। जाओ। मेरा छोड़ो ना। पोता, मेरा इधर चलो। पोता। जाओ निकलो यहाँ से, सीट ले जाओ सब। चलो चलो। अच्छा तो तुमको नहीं रहना ना? आने रहना। तो उतार दो ये सोने की चेन और अंगूठी। जितना सामान दहेज में लिया था ना सब वापस करना पड़ेगा। मेरी चैन और सोने की रोटी 5 दिन बाद कंपनी का सीईओ बनने वाला हूँ। तेरे जैसे को चपरासी नहीं रखूंगा। और जितने भी देख का सामान है ना सब उठा, निकल यहाँ से। अरे हाँ हाँ, मुझे भी नहीं रहना यहाँ, और तेरे जैसे दोस्त की भी जरूरत नहीं है मुझे। और जिस पैसों के लिए ये सब कर रहा है ना, देख लेना यही पैसा तुझे कुत्ता बनाकर रखेगा, कुत्ता, समझा? चल चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के निकलना यहाँ से। चल। देख लूंगा राजीव, देख लूंगा। देख बेटा, तू ये कर रहा है ना वो ठीक नहीं है। तूने घर की लक्ष्मी को बाहर भेजा है, उससे धक्का मारा है। घर में लक्ष्मी नहीं रहेगी। मेरे पोते को ले आ, बहू को ले आ। ऐसा शांत हो मत जाओ। कर, तू ऐसा मत कर। मेरी बात शांत हो जाओ। मेरी बात मान। तू मेरे तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती शांत हो जाओ। हूँ। मत कर ऐसा। और उसकी बेटी से मेरी शादी हो जाए, उसके बाद घर में लक्ष्मी लक्ष्मी आ जाएगी और पोते चाहे जितने चाहे उतना आ जाएंगे। उस लक्ष्मी का क्या करना? जो थी वो तो चली गई। उसका आने का नहीं आने का ठिकाना नहीं है। पोते का आने का नहीं आने का ठिकाना नहीं है। जो है उसको देखना। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मेरी बात मान। हाँ, हटो माँ, मेरी हटो। बात मान राजी। हाँ, छोड़ो मुझे। राजी। चला गया। मेरा घर बर्बाद हो गया। मेरा घर टूट गया। अभी सजावट
अम्मा प्रणाम। अरे पहला चिंटू, तो खुश रहे, कैसा है? एकदम मस्त। और दिनों के बाद आया है? हाँ, वो शर्मा जी के लड़के की शादी के लिए करीब आया था। तो इधर से गुजर रहा था तो सोचा अम्मा से भी मिल लूं। चलो अच्छा किया। और रीमा भाभी क्या कहूँ, भाभी वाला रिश्ता तो रहा नहीं। आज से दीदी कहा करूँगा। रीमा दीदी और मुन्ना कहाँ है? रीमा मुन्ने को लेकर हॉस्पिटल गई है। हॉस्पिटल गई है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मुन्ने को वैक्सीनेशन के लिए लेके गई है। अच्छा, वैक्सीनेशन के लिए लेके गई है। वैसे मुन्ने का नाम क्या रखा है? मुन्ने का नाम राहुल रखा है, राहुल। राहुल, अच्छा नाम है। लक्ष्मी, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। आइए। कैसी हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अब तू भी इधर ही है? माँ नमस्ते। अबे तुझे कितनी बार समझाया, उर्दू के पट्टे मामा नहीं बोलते, मामा जी कहते हैं। तुमने सीखे हैं कभी? अरे लो मामा जी नमस्ते प्रणाम। ऐसे रहो, दूधो ना पूछो भलो। दूधो ना पूछो बोलो। अरे अम्मा, ये तो आशीर्वाद बहू को दिया जाता है। अरे मामा जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। होगी ना? हाँ। जब होगी तो तेरी बहू आएगी तो एडवांस में मैं उसको आशीर्वाद दूंगा। तो मामा जी, आशीर्वाद एडवांस में दे दिया तो मुंह दिखाई भी दे दीजिए। कल आ जाना मेरे ऑफिस में, कंगाल बैंक ऑफ इंडिया का चेक काट के दे। अम्मा मजाक बहुत अच्छा मामा जी करते। अच्छा बैठिए, अपना ही घर है। अच्छा लक्ष्मी, मैं पूछ रहा था वो तुम्हारी रीमा और मुन्ना किधर है? रीमा हॉस्पिटल गई है वैक्सीनेशन के लिए मुन्ने को। दिल्ली गई है? नहीं नहीं, उसकी सहेली गई है साथ में। अच्छा, ये वो तुम्हारी क्या नाम है, वो शोभा? हाँ हाँ, वो किधर है? उसके बच्चे किधर है? शोभा अपने कमरे में है और बच्चे ट्यूशन क्लास गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भाई क्या करें? क्या करना है? क्या करना है? मौसम अच्छा है। हाँ, उसे लाया हूँ। भैया इसकी क्या जरूरत थी? अरे वो हलवाई ना गर्मा गर्म समोसे बना रहा था। हाँ। तो मैंने सोचा कि घर पे लेके चलते हैं और सब लोग मिलकर खाएंगे, मजा आएगा। क्यों भाई चिंटू? और क्या, जरूर खाएंगे। पहले जरा चाय के लिए तो बोल। हाँ माँ, अम्मा एक कप चाय हो जाती। बना के ला। अरे तुम कहाँ चली? तुम्हारे पैरों में घोड़े की नाल लगी, कब से तो घूमती रहती हो। उम्र का ख्याल रखो। मैं उनकी शादी क्यों करवाई थी? बहू आएगी घर में, हैं? काम करेगी, तुम्हें आराम देगी। वो महारानी अंदर बैठी क्या कर रही है? टीवी देख रही है। बुलाओ उसको, वो बनाएगी चाय। अरे भैया रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ चाय। ठीक है, बुलाओ फिर। नहीं बुलाओ, नहीं मानती हो। नहीं बुलाओ उसको। अच्छा, आप नहीं मानोगे। ठीक। अरे शोभा, थोड़ी कम आते हैं शोभा, अरे क्या हुआ मम्मी जी? आप कौन बनी आपका? सब देखो बस चिल्लाती रहती, कुछ काम नहीं करता ही नहीं का। सुन लिया भैया, बस इसलिए मैं नहीं बुला रही थी। अब सही है कि छत्तीस में हाथ डाल दिया तो टंक से क्या डरना भाई। आने तो आज देखते हैं किसमें कितना है दम। क्यों भाई चिंटू? हाँ मामा। हाँ, बुलाओ उसको। क्या हुआ मम्मी जी? क्यों इतना आवाज दे रहे हो? अब कौन आया मेहमान आ गए आपके? आप कैसे बात कर रही हो? मामा जी आए हैं। मामा जी प्रणाम। हाँ, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ, कैसी रहूंगी? बस ठीक ही हूँ। मुझे पहचाना भाभी जी, प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहे। और क्या चल रहा है तेरा? ठीक चल रहा है। कुछ काम धाम नहीं है क्या? जब देखो वो उठा के आ जाता है। अरे मामा जी, 2 महीने पहले राजीव के घर पे मिला था, उसके बाद आज आ रहा हूँ। अरे भाभी जी, बादाम खाया करो, आपका दिमाग जो है ना वो थोड़ा डाउन होता जा रहा है। हाँ हाँ, खाऊंगी खाऊंगी, ठीक है ठीक है। अब की बार जब आएगा ना तो 2 किलो बादाम लेके आना, फिर खाऊंगी। हाँ मम्मी, 2 कप चाय बना के लियो। 2 नहीं, 3 लाना। 1 2 3। 3 क्या मामा जी, ये भी तो पिएंगे। 4 कप ले आना, 4। चिंटू, चाय तो मैं बना के लेके आती, पर क्या करे, घर में चीनी खत्म हो गया। अरे शोभा, शोभा, क्या बोल रही हो? चीनी रखी है ब्लू वाले डब्बे में, देखो। अरे मम्मी जी, मैंने बोला ना घर में चीनी नहीं है। अरे शोभा, एक काम करो बेटा, अगर चीनी नहीं है तो मेरे लिए तो बिना चीनी की चाय बना दो, मजा आएगा। अरे मामा जी, बिना चीनी की चाय तो आप पी लोगे, पर ये चिंटू और मम्मी का क्या? इन लोग तो बिना चीनी की चाय ही नहीं पीते ना। तो चाय कैंसिल। ऐसा करो, आप अपने हाथों से पकोड़े बना लाओ, आलू और प्याज। बहुत दिन हो गए खाए हुए। अच्छा, पकौड़े खाएगा तू?
पर क्या करे, बेसन कल ही खत्म हो गए। शोभा, क्यों बेइज्जती करा रही हो? और बेसन है, देखो कल तो मैंने देखा। हाँ तो कल आपने कड़ी पकड़े खाए नहीं क्या मम्मी जी? कड़ी पकड़े खाए कल रात को ही बनाया, आज सब खत्म हो गया। अरे मामा जी, इनके यहाँ चीनी भी नहीं ना बेसन, इनके यहाँ राशन ही नहीं है लग रहा। शुभा बेटी एक काम करो, तुम मुझे सामान की लिस्ट बना कर दे दो, मैं अभी ऑनलाइन फोन कर देता हूँ, आधे घंटे में सारा सामान आ जाएगा। हाँ सही रहेगा। इस महीना तो आप मंगा दोगे मामा जी, पर अगले महीना का क्या? और ये बात जब मामी को पता चलेगा ना, तो आपका यहाँ आना जाना भी बंद करा देगी, उसका क्या? क्या मामा जी, मामी भी इनके जैसी है? आप क्या बोल रहे हो मामा की कान में? अरे कुछ नहीं मामी जी, मैन टू मैन टॉक। अच्छा, जब देखो मैन टू मैन टॉक ही करते रहता है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि मयूर तुम्हें पैसे वैसे भेजता है कि नहीं? हाँ भैया, मयूर तो हर महीने बराबर पैसे भेज देता है। तो तुम लोग राशन पूरा भरवाते नहीं हो? इतनी जल्दी खत्म हो जाता है। मयूर तो मेरे को फोन करके बोल रहा था कि मामा जी मैं 1 लाख रुपए हर महीने तुम्हारे अकाउंट में डालता हूँ। भैया, मयूर जो मुझे पैसे भेजता है तो बहू को दे देते हैं, क्योंकि घर का खर्चा सब यही चलाती है। अरे वाह मम्मी जी, आप तो बहुत आसानी से बोल दी कि 1 लाख रुपया सब बहू को दे देती हूँ, जैसे सारा पैसा मैं खुद के ऊपर खर्चा करती हूँ क्या? घर पे खर्चा कम है क्या? महंगाई कितना बढ़ गई है, जब से दीदी आई है ना खर्चा दुगना हो गया, दुगना। और ये 6,000 का दूध तो ये यार आपका मुंह नहीं जाता है। मम्मी के दूध पे तुम नजर लगा रही हो? हाँ तो क्यों नहीं बोलूं? ये सब छोड़ के उसका डायपर है, इंजेक्शन है, डॉक्टर है, फल है, फ्रूट्स है, पता नहीं और कितने सारे खर्चे। आए दिन तो आपके मेहमान भी आते रहते हैं। और हाँ, आप ये बात भूल जा रहे कि 10,000 का दवा तो आपके लिए भी तो आती है। हाँ, और मेहमान जब आते जाते रहते हैं तो आपका तो चालू हो जाता है, बहू समोसे लेके आओ, बहू भजिया बनाओ, बहू चाय, तो कभी कॉफी, बस आपका तो चालू रहता है। और ये सब छोड़ के लेन देन भी करनी पड़ती है। और मम्मी जी, ये सब छोड़ के ना मेरे 2 बच्चे भी हैं खुद के, उसके भी 100 खर्चे हैं। उसका स्कूल फीस जाता है, ट्यूशन फीस जाता है, और भी कितने सारी जगह पे जाता है। उसका भी सब कुछ उन लोगों का भी रखा है, मुझे तो झेलना पड़ता है। लाख रुपया घर से मैं चला रही हूँ तो मुझे पता है मामा जी, लाख रुपया भी ना मुझे इस घर पे कम ही पड़ते हैं। वो तो मैं ही कैसे चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बस करो शोभा, चुप रहो। क्यों चुप रहूं? आज जब बात निकली है ना तो मैं सब कह के रहूंगी। चल चिट्टू, उठ इधर से, जा उधर। बात करनी है। आप तो इस घर के बड़े हो, सभी जानते हो, तो आप राजी दीदी से एक बार बात क्यों नहीं करते? एक बार बात तो करके देखिए, हो सकता है उनका मन बदल गया होगा और वो दीदी को अपने घर पे लेके जाए। ऐसे भी शादीशुदा लड़कियां ज्यादा दिन मायके में अच्छी नहीं लगती है। लोग तरह तरह की बातें भी तो करते हैं, आपको तो सभी पता है। उनका घर का मैटर है, उनको बोलिए अपने घर पे जाके शॉर्ट आउट कर ले। अब मेरी समझ में आया है कि रीमा तुम पर बोझ बन गई है, ऐसा लगता है। मैं क्या करता हूँ, उसको अपने साथ ले जाता हूँ, तो मेरे साथ मेरे घर पे रहेगी बस। हाँ हाँ, लेके जाइए, साथ में मुन्ने को भी लेके जाइए। शोभा, घर में शांति बनी रहे इसलिए मैं चुप रहती हूँ। तो आज तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम रीमा को जाने के लिए कह रही हो? रीमा कहीं नहीं जाएगी, ये घर मेरा है, मेरे पति ने बनाया है। और इस घर पे जितना हक मयूर का है उतना ही हक रीमा का भी है। रीमा कहीं नहीं जाएगी, रीमा यही इसी घर में रहेगी मेरे साथ, बस। देखा मामा जी, बहू की तो सही बात सासू माँ को हमेशा गलत ही लगती है। मेरे तरफ तो कोई सोचते ही नहीं है। सारा दिन पूरा घर मैं संभालती हूँ, इतना काम करते रहती हूँ, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी कपड़ा, कभी बर्तन, वो सब आप लोग को दिखाई नहीं देता है? झाड़ू पोछा तुम कहाँ करती हो? वो सब करने के लिए चंपा आती है। चंपा आती थी, क्या के गई है? वो नहीं आएगी अब से। मैं उससे बात कर लूंगी। वो बोल के गई है जब से दीदी आई है ना, काम बहुत बढ़ गया है, इतने पैसे में वो काम नहीं करेगी, तो काम छोड़ के चली गई है वो। मैं किसी दूसरे काम वाले भाई से बात कर लूंगी। अरे वाह मम्मी जी, दूसरी से बात कर लोगे? दूसरी कितना पैसा बोले आपको पता भी है क्या? मामा पूरा 10,000 मांग रहे हैं दूसरी बार, 10,000। ऐसा तो होता नहीं कि माँ बेटी मिलके थोड़ा काम में मदद कर दिया, बस इन लोग को बाई चाहिए दूसरी। हो गया तुम्हारा बोल के? ये सब छोड़ के पूरा काम है ना घर का मैं ही संभालती हूँ। खाना बनाना रहता है और भी कितने सारे सब सामान देखना पड़ता है। आप क्या करते हो? हम कुछ नहीं करते, खाना भी मैं ही बनाती हूँ। अच्छा, तुम्हारे बच्चों को भी मेरे हाथ का खाना पसंद है, समझी तुम? अच्छा, लो मामा जी, मम्मी जी किचन में जाके ना सिर्फ करछी हिला देती है, उनको ये खाना बनाना कहती है। अब मेरी समझ में आया कि रीमा मुझसे क्यों अपनी नौकरी लगवाने की बात करती रहती है। क्या दीदी नौकरी करेगी? दीदी अगर जॉब पे जाएगी तो उनके बच्चे को कौन संभालेगा? मम्मी जी मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे ये छोटे बच्चे संभाले नहीं जाएंगे। ऐसे भी मेरे
बच्चे अभी बड़े हो गए, ये छोटे बच्चे का दिन भर टैटू पैटू मुझसे अभी बर्दाश्त नहीं होता है। तुम उसकी चिंता मत करो, राहुल को मैं संभाल लूंगी। अरे वाह मम्मी, अभी आपका तबीयत बराबर ठीक हो गया। हाँ, मैं क्या तो काम बोलती हूँ तो आपको कभी पैर दर्द तो कभी कमर दर्द स्टार्ट रहता है, और दीदी के बच्चे को संभालने के लिए आपका तबीयत बराबर रहता है ना? मैं भी देखती हूँ ये छोटे से बच्चे के माँ को नौकरी कौन देता है। शोभा, तुम इसकी चिंता मत करो। जब मैं राजीव की नौकरी लगवा सकता हूँ, रीमा की भी लगवा सकता हूँ, वो तो मेरी भांजी है। और लक्ष्मी, मैंने तुमसे 50 बार कहा था कि अभी उसकी शादी मत करो, जल्दी है। ना तुमने न तुम्हारी बहू ने इस बात को गौर किया। आज देख लिया उसकी जिंदगी नरक बन गई है। उसने गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम क्लियर कर लिया था, अच्छी खासी उसकी नौकरी लगने वाली थी। आज वो नौकरी कर रही होती तो बंगला गाड़ी, लाल बत्ती की गाड़ी, नौकर चाकर, ऐशो आराम की जिंदगी जी रही होती। और ऐसे लोग ना उसके आगे पीछे दुम हिला रहे होते। मैं अपने जानने वालों से एक ही बात कहूँगा कि वो अपनी बेटियों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा होने दें। कल अगर उनके सामने कोई मुकाबला आए, कोई चैलेंज आए, तो वो उसका डट कर मुकाबला कर सके। आज जो मेरी भांजी के साथ हुआ है, कल वो आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। आज रीमा नौकरी कर रही होती तो क्या मजाल है राजीव की और शोभा की कि उसके साथ इस तरह से बदतमीजी से पेश आते, उसके साथ इतनी बदतमीजी से पेश आते। अफसोस है। अरे मामा जी, मैं रीमा भाभी और अम्मा को देखता हूँ तो सोचता हूँ शादी कर लूँ, लेकिन इनको देखता हूँ तो मैं काम कुछ नहीं, वो हमारी बात चल रही है। चलो मामा जी, हम बाहर लस्सी पियेंगे। वैसे भी यहाँ समोसे ठंडे हो गए और माहौल भी गर्म हो गया है। चलो। अरे भैया रुकिए, समोसे खाकर जाएगी, इसकी बात तो बुरा मत लगाइए। अरे इसकी बात को तो वैसे भी बुरा नहीं है, लेकिन अब मूड खराब हो गया। चलो मैं चल। अरे रुकिए भैया, चिंटू, अम्मा रोको मत। रुकना। नहीं। बहुत अच्छी इज्जत करवाई सबके सामने मेरी। जाओ, तुम्हारा वो सीरियल चल रहा होगा, बहू बनी नागिन। बस आपकी यही एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे हर सीरियल का टाइम मुझे याद करा देते हो। हाँ, ये समोसे तो हो गए ठंडे, तो मैं इसको लेके जाती हूँ, आप तो खाने वाले नहीं हो। वैसे भी मम्मी जी, आज का एपिसोड एकदम स्पेशल आने वाला है, जिसमें दिखाएगा बहू बनी नागिन अपनी सास को कैसे डसती है। क्या हुआ बेटा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ। आज बुखार जैसा लग रहा है। सब्जी मैं काट दूंगी माँ। अरे बेटा, तबीयत ठीक नहीं तो थोड़ा आराम कर ले। माँ मैंने दवाई खा ली है। अरे मैं बहू को बोलती हूँ, सब्जी वो बना देगी। कोई बात नहीं माँ, मैं सब्जी काट तो दूँ। अरे बेटा थोड़ा आराम कर ले। नहीं माँ कोई बात नहीं, दवाई खाइए, ठीक हो जाएगा। हेलो, हाँ बस निकल ही रही हूँ, अब भी आ रही हूँ, टेंशन मत लो, 10 मिनट में पहुँच जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है चलो। शोभा, हाँ मम्मी जा रही हो? हाँ माँ का भी फोन आया था ना, तो वहाँ भी उनकी एक फ्रेंड ऑफ हो गई, तो मुझे वहाँ अर्जेंट जाना है। ऐसे माहौल में इतना तैयार होके जाओगी, पता नहीं लगेगा। अरे मम्मी, मुझे पहले एक फंक्शन में जाना है और उसके बाद फिर मम्मी के यहाँ जाना था, लेकिन अभी मम्मी का अर्जेंट फोन आ गया, तो इसलिए पहले मैं मम्मी के घर जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं फंक्शन में जाऊंगी। अभी 10 बार मैं कहाँ चेंज करते फिर, बोलिए तो। खैर आप ये सब छोड़ो, मैं क्या बोल रही थी, आज रात का ना आप थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे आने में लेट हो जाएगा। और हाँ, अभी थोड़ा देर में मिष्टी और रौनी आते ही होंगे, तो उन लोग को पिकअप कर लीजिए और कुछ खिला के ट्यूशन छोड़ के आइएगा मम्मी, क्योंकि उन लोग को ना अगले हफ्ते उन लोग का कॉम्पिटिशन है ड्राइंग का, ठीक है? ट्यूशन के बाद है ना आप कराटे क्लास भी लेके जाइएगा और ड्राइंग क्लास भी याद से लेके जाइएगा। ज्यादा लाड करेगा ना तो लाड पे मत आना, ठीक है? आप छोड़ के आइएगा, लेके आइएगा। और हाँ दीदी, रौनी तो बार बार बोल रहा था मुझे बुआ के हाथ का सैंडविच खाना, बुआ के हाथ में काफी दिन से तो बोल रहा था, आज सोच को चाहिए तो आप बना देना बुआ उसको सैंडविच, ठीक है? बुआ के हाथ का ही तो खा के इतना बड़ा हुआ है। हाँ दीदी, बनाती भी तो इतना अच्छा है, जो भी खाए बस उंगलियां चाटते रह जाता है। और दीदी फ्रिज में बहुत सारे मैंगो भी पड़े, तो आप थोड़ा आज मैंगो शेक भी बना के रख दीजिए।
जाएगा, ठीक है? तो मैं चलूँ मम्मी? भाभी, हाँ? वो आप सुबह ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर करने वाली थी ना, तो मैंने आपको थोड़ा सा सामान व्हाट्सएप किया है, वो भी आप लेते आइएगा प्लीज़, नहीं तो ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिएगा। अच्छा भी देख लेती हूँ। अरे डायपर, इतना जल्दी डायपर खत्म हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मंगा के दिया था दीदी। क्या करते हो आप लोग भी? नहीं भाभी, 1 महीने से ऊपर हो गया है। हाँ, क्या बोल रहे? खैर छोड़ो। और इतने सारे सामान, दीदी थोड़ा सोच समझ के चला करो। मुन्नी, बच्चे लोग का सामान का चीज कितना दाम हो गया पता है ना? महंगाई कितना बढ़ रही है। आप लोगों की सोच समझ के चलते नहीं हो। और डायपर इतना जल्दी जल्दी कैसे खत्म होता है? दिन भर माँ बेटी करते भी क्या हो? दिन में नैपी बना के रखा करो ना, रात को सिर्फ डायपर यूज करो, इससे भी थोड़ा खर्चा बचते है। हाँ, और बात बाकी इतने सारे सामान आए दिन तो आप मंगाते रहते हो। कमाने वाला उधर एक मयूर अकेला, पता नहीं उनको ठीक से खाना भी मिलता है कि नहीं, सो भी पाते कि नहीं, किस तरह रहते हैं। और आप लोग हो कि बस खर्चे पे खर्चे किए जाते हो। थोड़ा सोच समझ के चला करो, महंगाई बहुत बढ़ गई है। खैर अभी छोड़ो, मुझे ऐसे भी लेट हो रहा, मैं ये सब सामान बाद में देखूंगी, ठीक है? चलो। अरे हाँ दीदी, भूल गई थी, मैं क्या बोल रही थी, आज है ना सुबह से मैंने इतना फोन आ रहा है, सब उसके चक्कर में मेरा झाड़ू पोछा भी रह गया, तो आज आप थोड़ा झाड़ू पोछा भी कर दीजिएगा, ठीक है? अभी आप टेंशन मत लो, मैं सब काम संभाल लूँगी, आप ठीक है। आराम से जाओ। कैसे संभालेगी? तेरी तो खुद की तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत ठीक नहीं है? क्या हो गया दीदी को? हाँ? बुखार? नहीं, बुखार तो नहीं लग रहा है। फिर क्या हो गया? सर्दी जुकाम? ऐसा भी तो कुछ नहीं लग रहा है। अच्छा, कमर में दर्द होता होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है दीदी? तो सबको ही को होते हैं। अभी मुझे भी तो होते हैं। अभी मेरे तो 2 बच्चे हैं। दीदी आपके तो सिर्फ एक ही है। तो सोचो मुझे कितना दर्द होता होगा। इसका मतलब ये थोड़ा कि घर का काम नहीं करेंगे, सभी करते हैं, आप भी कर लिया करो। थोड़ा सी कमर ही तो दर्द होते हैं ना। हाँ, आपको अगर काम नहीं करना, आप अगर बहाना दे रहे हो तो बात अलग है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं है। मैं चल रही हूँ, आपका सामान का मैं बाद में देखती हूँ, मुझे आने में लेट होगा, मैं जाती हूँ मम्मी। मयूर को तुमने बताया कि नहीं? मयूर का फोन आएगा तो क्या बोलूँ मैं? अरे मम्मी, आपको मयूर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर लूंगी, ठीक है? तो मैं जाऊँ? जल्दी आना। आप लोग मुझे छोड़ोगे तो फिर मैं जल्दी आऊँ ना। अब बातों पे लगा के रखते हैं। उसकी बात का बुरा मत बोलो। अरे क्या किया? हाथ काट लिया? क्या कर रही हो बेटा? माँ, मुझे किसी की बात बुरी नहीं लगती, मैंने किसी की बात को बुरा लगाना बंद कर दिया, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है। क्या हुआ बेटा? कुछ कहना चाह रही हो? मैं सोमवार से नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। मेरी मामा जी से बात हो गई है, मामा जी ने मेरी नौकरी लगवा दी है। माँ, मैं सोमवार से नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ। सोमवार से बेटा अभी 1 महीना थोड़ा आराम कर लेते, राहुल छोटा है। बहुत आराम कर लिया माँ, अब मेरा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम ये मत समझो माँ कि मैं कोई शिकायत कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ माँ, जब एक शादीशुदा बेटी अपने बच्चे के साथ अपने माँ बाप के घर वापस लौट आती है ना, किसी को अच्छी नहीं लगती। मैं सब चीज़ों को समझती हूँ माँ, मेरे आने से खर्चा बहुत बढ़ गया है। मैं नहीं चाहती कि मैं और राहुल किसी पर बोझ बने। नहीं माँ, तुम इधर से 1 महीना गुजार लो, 1 महीने बाद जब मुझे सैलरी मिल जाएगी ना, तो मैं तुम्हें काम वाली रख दूंगी, मेरे बेटे को भी संभाल लेगी, उनका भी सारा काम कर दिया करेगी। अरे हाँ, ये चंपा को पता नहीं क्या हुआ, अपने यहाँ 20 साल से काम कर रही थी, अचानक आना बंद कर दिया उसने। चंपा आंटी को भाभी ने आने के लिए मना किया है। क्या? शोभा ने मना किया? नहीं नहीं, शोभा क्यों मना करेगी? कौन ने ऐसा नहीं किया? तुझे कैसे पता शोभा ने मना किया? आज सुबह मैं मंदिर गई थी माँ, एकादशी की पूजा के लिए। तब वहाँ पर मुझे चंपा आंटी मिली। उन्होंने मुझसे कहा कि भाभी ने उनका हिसाब कर दिया है। जाने दो माँ। हिसाब कर दिया? मैं चंपा से बात करती हूँ, शोभा से भी बात करती हूँ मैं। नहीं माँ, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे आने से बहुत टेंशन बढ़ गई है माँ। मैं नहीं चाहती घर में खामखा कलेश हो और लोग ये बोले कि बेटी ने घर में आके बहू का जीना हराम कर दिया।
मेरे बेटे को संभालो, मैं घर का सारा काम करूँगी, मैं कर लूँगी माँ। तबीयत तो ठीक नहीं है, कैसे सब संभाल लेगी अकेली? मैं मदद करवाती हूँ। अरे मामा जी, ये लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाई हूँ गर्मा गर्म। लीजिए लीजिए। अरे चीनी बराबर डालिए मामा जी। मुझे पता है आप कम चीनी की चाय नहीं पीते। अरे ये रिसीप भी है मामा जी। हाँ हाँ। और आपके फेवरेट वाले बिस्किट है? आइए। हाँ। अरे बिस्किट के साथ मिठाई भी खाई मम्मी जी, मिठाई। हाँ खाइए खाइए। अरे भाभी मिठाई किस खुशी में? अरे पहले खाओ तो दीदी। लेकिन बताओ तो किस खुशी में? बताती हूँ मामा जी, आप भी लीजिए मिठाई खाइए। बराबर पड़ी है कि नहीं? अरे बाबा, ये तो हलवाई के यहाँ से आया, मुझे कैसे पता रहेगा? बहुत टेस्टी मिठाई है। थैंक यू थैंक यू। पर बता तो किस खुशी में? हाँ, मुझे ये मेरे नए घर का चाबी मिल गई, चाबी। अब तो मैं नए घर पे जाने वाली हूँ। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो। और तुम्हें भी मुबारक हो, नए घर की चाबी मिल गई। अरे शोभा, तुम भी कमाल करती हो। क्या हुआ? मयूर का फोन आया था मुझे कि तुम्हें लेकर मैं जो है बिल्डर के पास जाऊंगा, उससे चाबी लूंगा और एजेंट को दे दूंगा, वो भाड़े पर चढ़ाएगा। क्या मम्मी ने आपसे ऐसे कहा था? हाँ उस रूम को चपाड़ी पे लगाएगा? हाँ, इसलिए तो मैं आया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम आओगी तो तुम्हें साथ लेके जाऊंगा बिल्डर के पास, उससे चाबी लूंगा और चाबी एजेंट को दूंगा। उसने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर रखे हैं, डिपॉजिट और 1 महीने का किराया वो हमें दे देगा। लेकिन तुम तो चाबी पहले लिए। चलो खैर कोई बात नहीं, अपनी साथ साथ चलते हैं। नहीं नहीं मामा जी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आखिर मुझे कब से इस दिन का इंतजार था इस चाबी के लिए, मुझे मेरे नए घर का। और आज मयूर बोल रहे कि उस घर पे रेंट पे लगाएगा। मैं भी देखती हूँ उस घर को कैसे रेंट पे चढ़ाता है। मैं ये सब करने नहीं दूंगी। मुझे जाना, मुझे मेरे नए घर पे मेरे बच्चे लोग को लेकर के। ऐसे भी इस घर पे है क्या? मेरे वो नए जगह पे अच्छी सोसाइटी है, अच्छे कॉलेज है, अच्छे स्कूल है, बच्चे लोग के लिए अच्छे सब कुछ बड़ा वातावरण है। यहाँ है क्या? मुझे तो यहाँ मेरे फ्रेंड को बुलाने को भी शर्म आता है। मुझे कब से इंतजार था कि मैं अपने नए वाले फ्लैट में जाऊँ। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं जा रही हूँ। मेरे बच्चे लोग को भी बहुत पैकिंग करना है, मुझे भी बहुत सारी पैकिंग करना है। मेरे पोते पोते मुझसे दूर हो जाएंगे, मेरी मिस्टी और मेरा रोनी। अरे मम्मी जी, क्यों मन उदास कर रहे हो? कौन सा मैं दूर जा रही हूँ? इसी साइड में तो हूँ। जब भी आपका मन करेगा आप आ जाना मिलने के लिए। और मैं भी तो कभी कभी आया जाया करूँगी ना। आपको अगर आना है तो आप आ सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि आप आओगे, क्योंकि इस घर पे आपकी काफी सारी यादें जो जुड़ी है ना, तो आप कैसे आओगे? हाँ, इस घर में यादें तो बहुत जुड़ी हुई है मेरी, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे। दीदी, मम्मी अगर नहीं आ रही है तो आप क्या आओगे? ऐसे आप चाहो तो आ सकते हो। नहीं भाभी, मैं मम्मी को छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? माँ का ख्याल कौन रखेगा? आप जाओ भाभी, वैसे भी ये नया घर आपका सपना था ना, जाओ। आपको भी पूरा अधिकार है कि आप अपना जीवन अपने तरीके से जियो। मैं माँ को समझा दूँगी, आप जाओ। चलिए मैं चलती हूँ मामा, मुझे बहुत सारी पैकिंग भी करना है, सब तैयारी करनी है, बहुत काम है मुझे। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो जाएंगे, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? लक्ष्मी, तुम भी कमाल करती हो। जैसे तैसे तो वो बला गई है, तुम उसके पीछे पड़ी रही हो। हैं? बच्चे तो तुम्हारे इसी शहर में हैं, कभी भी जाकर मिल सकते हैं। बच्चे परेशान मत हो। मैंने तो मिष्टी को अपने हाथों से पाला है। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। भाभी अगर हमारे साथ नहीं रहना चाहती ना, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते माँ। जब मन करेगा ना, मैं तुम्हें लेकर चलूंगी। रौनक मिष्टी से मिलकर आएंगे माँ, हम जाया करेंगे उनसे बस।
अरे माँ, माँ, मेरी चप्पल कहाँ है? मेरी चप्पल नहीं मिल रही। अरे ये नहीं। माँ शायद बाहर की रख दिया। राहुल, टिफिन रख दिया? सब रख दिया। वाटर बॉटल? हाँ, सब चीजें हो गई ना? ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, राहुल, चलो, चलो। माँ, इसकी स्कूल बस का टाइम हो रहा है। मैसेज छोड़ रहा है। अच्छा माँ, तुम सब चीजों का ध्यान रखना। राहुल, मुझे सब सामान रखिए ना? हाँ बेटा। हाँ, बोलो माँ। लाइट का बिल भरना है। तो मैंने बॉस से माँ चेक के लिए बात करी थी। 4 महीने से सैलरी नहीं आई माँ। मम्मी जल्दी चलो। हाँ बेटा हाँ। क्या बोलूँगा? सर को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। आज लेकिन सर टीचर हाँ बेटा हाँ। आज लेकिन सर ने मुझे बोला है माँ कि वो मुझे सैलरी दे देंगे। जैसे देंगे ना माँ, मैं सारी बिल्स पे कर दूंगी। अच्छा माँ सुनो, मैं इसको जो है ना आते वक्त लेते हुए आऊंगी। तुम इसको स्कूल मत जाना लेने के लिए, ठीक है? मुझे इसकी टीचर से भी बात करनी है। अच्छा माँ चलते हैं। चलो 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 बेटा, लेट हो रहा है। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो चलो। माँ, क्या हुआ बेटा? माँ, माँ, तुम राहुल को स्कूल लेने गई थी? नहीं। अरे माँ, राहुल कहाँ चला गया? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। मना किया था ना। हाँ, मैं उसकी टीचर से मिलने के लिए गई थी। मैंने राहुल को सब जगह देखा, मुझे राहुल कहीं नहीं नजर आया। मुझे लगा कहीं तुम ना लेने आ गई हो। मैं कहाँ ढूंढूं राहुल को? मैं वापस स्कूल जाकर उसको देखती हूँ, राहुल को। कहाँ ढूंढेगी? हाँ, मैं देखती हूँ, मैं जा रही हूँ। राहुल, ये क्या तरीका है राहुल? कितना गाल क्यों रहा है बेटा? मुझसे आप बात मत करो। क्या हुआ बेटा? टीचर ने मुझे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्कूल की फीस ही नहीं पे करी। उसके स्कूल की फीस नहीं पे की? हाँ, मैंने तुम्हें सुबह बताया था ना, सर ने मुझे सैलरी अभी दी है, मैं अभी पे करूंगी। मेरे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। पैसे तो कभी नहीं होते, ना चिप्स के लिए होते, ना चॉकलेट के लिए होते, ना स्कूल के पिकनिक जाने के लिए होते। तब आ गया वहाँ से। मुझे या तो मेरे मामा के पास भेज दो या तो पापा के पास भेज दो। मम्मी ऐसे नहीं बोलते बेटा। मुझे आप बात मत करो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। राहुल सुन बेटा, मेरी ही गलती है। मेरी वजह से यार मेरे बेटे ने इस तरीके से बिहेव किया। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कभी मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं करता माँ। मैं फीस देने में लेट हो गई ना, इसलिए उसको थोड़ी एम्बैरेसमेंट हुई होगी। मैं कल उसकी सुबह में फीस दे दूंगी ना, दे दूंगी। बेटा मैं मयूर से बात करूं? नहीं माँ, मेरे से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। भाभी को जानती हूँ, खामखा कलेश करेगी भैया से। खैर माँ, मुझे 4 तो नहीं, लेकिन सर ने सिर्फ 2 महीने की सैलरी दी है। बेचारों को भी मैं क्या कहती। बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कंपनी बंद करनी पड़ गई और जैसे तैसे इस महीने का तो खर्चा निकल आएगा। अगले महीने में क्या करूँगी माँ? मुझे घर का हाउस टैक्स देना है, बिल देना है, ग्रॉसरी का खर्चा, राहुल स्कूल की फीस तो मैं अभी पे कर ही दूंगी, लेकिन बाकी सब खर्चे माँ मुझे कोई और नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। और माँ मुझे अब एक नौकरी से काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे कम से कम 2-3 नौकरियाँ करनी पड़ेंगी। मैं खाना भी बना लूँगी माँ, मैं बच्चों को ना ट्यूशन्स भी दे दिया करूँगी। और हाँ माँ, सैटरडे संडे ना मैं डांस क्लास भी किया करूँगी। नहीं माँ, मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग की जरूरत है, मेरे राहुल को डॉक्टर बनना है ना माँ, मुझे उसके लिए पैसे चाहिए, लेकिन अगले महीने से मैं क्या करूँगी? कुछ नहीं मामा जी, कुछ नहीं, वो ऐसे ही हम पुरानी बातें कर रहे थे ना माँ, फिर कितना मजा आया ना माँ हमें। बस मामा जी ऐसी बातें कर रहे थे हम तो बस। आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ भैया। चाय भाई 1-2 कप।
आवाज नहीं देता है आवाज। अरे रीमा, अब मामा जी चाय लेकर आ रही हूँ बस। अरे चाय रख दी मैंने, बस आ रही हूँ। क्या हुआ मामा जी? बताओ ना किस लिए तुम इतने परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं मामा जी, तो जिंदगी है तो परेशानियां तो चलती रहती है। खैर आप छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ बना के। बता देना बेटा। परेशानी बताओगी तभी तो मैं उसका हल निकालूंगा। मामा जी, जिस कंपनी में आपने मेरी नौकरी लगवाई थी, सर का बहुत बड़ा दिवाला निकल गया है, आपको पता है ये बात। हाँ, मेरा दोस्त है वो। लेकिन मामा जी, बॉस ने सारे एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। मुझे भी उन्होंने सिर्फ 2 महीने की सैलरी दी है, बाकियों को तो वो दे नहीं पाए। लेकिन मामा जी, इस महीने का खर्चा तो जैसे तैसे निकल जाएगा, लेकिन आगे के महीने में क्या करूँगी? अब मेरी वजह से मेरे बेटे की भी बहुत बेइज्जती हो गई उसके स्कूल में। फीस नहीं जमा करा पाई ना मैं टाइम से, उसकी टीचर ने उसे थप्पड़ मार दिया। और अब तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, तुम उससे काम करो। नहीं मामा जी, राजीव ने जब से मेरे साथ ऐसा किया है, इससे आप भी तो मदद करते आ रहे हैं। मैं आपसे और मदद नहीं ले सकती मामा जी, आपका खुद का भी घर है, आपके भी बच्चे हैं, मामी जी भी है। मैं जानती हूँ आप छुप छुपा के बहुत मदद करते हैं हमारी, लेकिन नहीं मामा जी, ये हर बार मदद लेना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मुझे कुछ और काम सोचना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ मैं 2-3 काम शुरू करूँ, ट्यूशंस भी लूँ और खाने का भी काम शुरू करती हूँ, टिफिन का। अरे इतने सारे काम करने में कोई फायदा नहीं है, और नौकरी तुम्हारी कोई भरोसा नहीं है कब छूट जाए। तुम एक काम करो, हम लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, पैसा मैं लगाता हूँ, मेहनत तुम्हारी। मामा जी, मैं बिजनेस कौन सा करूँगी? अरे 8 साल से तुम जिस कंपनी में काम कर रही हो, उसका बिजनेस क्या था? इमिटेशन ज्वेलरी का। हाँ, तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी अच्छा है, तुम्हारे कॉन्टेक्ट भी अच्छे हैं, लोगों से बातचीत भी अच्छा कर लेती, तो वही शुरू करो ना। हाँ, लेकिन मामा जी, बिजनेस कोई ऐसे थोड़ी ना शुरू हो जाता है, उसके लिए तो पैसों की जरूरत पड़ती है ना। और इमिटेशन ज्वेलरी की भी अगर आप बात करो, कम से कम 30-40 लाख रुपए चाहिए होंगे। इतना पैसा कहाँ से आएगा हमारे पास? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं लगाऊंगा, मेहनत तुम्हारी, पैसा मेरा, पार्टनरशिप में क्यों नहीं? ऐसा हो सकता है भैया? बिल्कुल हो सकता है, और इसमें और क्या करना होगा? मामी जी और भैया लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी मामा जी? कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, वो देख लो। ठीक है, फिर आप अगर कह रहे हैं तो पूरा बिजनेस मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है, कौन से कारीगर है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ से बेचना है। लेकिन मामा जी, हम 30-40 लाख में तो सिर्फ ऑनलाइन बिजनेस कर पाएंगे। मुझे उसके लिए ना हेल्पर की जरूरत पड़ेगी जो पूरा एडवर्टाइजमेंट संभाले। मतलब मुझे वेबसाइट बनवानी है और लोगो डिजाइन करवाना होगा और फोटोग्राफी, बहुत सारी चीजें लगेंगी मामा जी। उसके लिए मुझे कोई एक अच्छा इंसान चाहिए। टेंशन मत लो, उसके लिए भी मेरे पास आदमी, मैं उसे बुलाता हूँ अभी, उससे सब समझा देना, ठीक है? मैं उसे फोन करके बुलाता हूँ। अच्छा, अब चाय बना के लाऊं आपके लिए? एक चाय नहीं, दो बना लेना। हाँ, अभी लाती हूँ चाय। हाँ, हेलो। हाँ मामा जी। अबे चिंटू किधर है? ये इधर ही रूम में। इधर किधर? अरे इधर आया था थोड़ा काम से। अच्छा ठीक है, जा रही है तू, इधर आ जा। आ रहा हूँ। अबे आ रहा हूँ, किधर आ रहा हूँ? यहाँ आप हैं? मैं कहाँ हूँ? ये तो आप बताएंगे। मुझे बर्थडे अपनी बहन के पास, लक्ष्मी के यहाँ, वहीं आ जा सीधा। अरे मैं उधर ही पीपल के पेड़ पास हूँ। अबे पीपल के पेड़ के पास मत रहकर, वहाँ भूत पिशाच रहती है, तेरी शादी भी नहीं हुई है। आजा जल्दी से। नहीं, आ रहा हूँ। हाँ, आजा आजा। हम लोग तो इतनी जल्दी परेशान हो जाते हैं, मैं हूँ ना, क्यों चिंता कर रहे हो? हाँ भाई, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, मुस्कुराती हाँ नमस्ते। अरे चिंटू भैया नमस्ते, आप कैसे हैं? ये तो शादियाँ कराते हैं ना? ये सारे काम कर लेता है। हाँ मैं सब काम कर लेता हूँ, सिर्फ एक माँ बनने के अलावा। क्या भैया, आप भी मजाक भी कर रहे हैं। अच्छा तो इसको समझा दो क्या क्या करवाना है। अच्छा भैया, मामा जी ने ना कहा है कि अब मैं नौकरी के बारे में ज्यादा ना सोचूं, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूं। हाँ। तो मामा जी ये पैसा लगाएंगे, काम सारा मुझे संभालना है, लेकिन उसके लिए ना मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी वेबसाइट बना दे, फोटोग्राफी कर दे प्रोडक्ट्स की, और इमिटेशन ज्वेलरी का काम है तो लोगो डिजाइन कर दे, सब कुछ कर दे। मैं हूँ ना, मुझे बुलाया फिर ये बात करेंगे। आप सब कुछ कर लेंगे? हाँ। कमाल है। चलिए
हाँ, माँ के नाम पे रखते हैं। हाँ। लक्ष्मी ज्वेल्स। अरे नहीं नहीं, राहुल के नाम पे रखो। हाँ तो राहुल इमिटेशंस। अरे रुको रुको यार, मेरे भी दिमाग में कुछ आ रहा है। हमारे बिजनेस का नाम क्या है? बिजनेस का नाम तो आपने अरे डिसाइड करना है। किस चीज का? इमिटेशन ज्वेलरी का। और ये ज्वेलरी किसको रिलेट करती है? ये नारी को और किसको? मतलब नारी। लेडीज को। सुंदर नारी सब पे भारी। अरे हाँ। अरे वाह, हाँ। बड़ा अच्छा नाम है, सुंदर नारी बहुत सब पे भारी। भारी। बहुत अच्छी है। Yes. Yes. सुंदर नारी सब पे भारी। लड़की का होगी बॉयफ्रेंड के साथ शादी के परेशान हो गए होंगे। कब होगी शादी बताइए। हो जाएगी, चिंता मत करो। कोई तो होगी, कहीं तो मिलेगी। हाँ हाँ, लेकिन आप भी नहीं करवाती हैं। देखिए ना आपकी नजर में। मेरी नजर में तो नहीं है भैया, कोई बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, उनसे बोलिए मामा जी जरूर करा देंगे मेरे लिए। चिंटू भैया, हाँ चिंटू भैया, ये आपकी बातें नहीं खत्म होती ना। ये पार्सल कौन लेके जाएगा? मैं ले जा रहा हूँ ना। भैया जिम्मेवारी आप पूरी उठा लेते हो, लेकिन काम आप समय से नहीं करते। अरे इंटरनेशनल शिपिंग के पार्सल है सारे, अभी नहीं जाएंगे ना तो शिप नहीं होंगे रात को। चाहिए। और एक मिनट रुको, ये बड़ा वाला पार्सल कौन लेके जाएगा भाई? ये डिलीवरी बॉय आ रहा है। ये डिलीवरी बॉय आ रहा है, मतलब सबका मैं ही करूँ, मतलब सब चीजें मैं ही देखूँ। ये बहुत गलत बात है, मैं मामा जी से शिकायत करूँगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाँ चलिए। इतना काम रहता है ना माँ, मैं क्या क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। अरे कितना भाग दौड़ करेगी। अरे माँ, भाग दौड़ नहीं करूँगी तो काम कौन करेगा? अरे इधर आ, ये लड्डू चख के बता कैसा बना है। लड्डू किस खुशी में बनाया तुमने? लड्डू का ऑर्डर मिला है। अरे वाह भाई, मेरी माँ भी एंटरप्रेन्योर बन गई। वैसे माँ कुछ भी कहो, तुम्हारे लड्डुओं से अच्छे लड्डू कोई बना ही नहीं सकता। बहुत टेस्टी बनाया तुमने लड्डू। थोड़े से लड्डू पार्सल करवा ले। लो, ये नानियों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि विदेश जो है ना वो बाजू में है। अरे 50-60 रुपए नहीं लगता कुरियर का चार्ज, कम से कम 5-6 हजार रुपए लग जाएगा यूएस का चार्ज। अरे मेरे राहुल को बहुत पसंद है। राहुल को पसंद है तो यूएस भिजवा दूं लड्डू। अरे जब आएगा तो खिला लेना। वैसे भी मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, डॉक्टर बहुत जल्दी आने वाला है। जब आएगा ना मुझे बोले, अरे तेरा बेटा तो राहुल डॉक्टर बन गया है, अब तो तुझे ऐश कराएगा। मैंने कहा काकी चल क्यों रही हो? अरे उनका बेटा नहीं बन पाया ना। मैंने कहा चलो मत काकी, मेरा राहुल है ही इतना इंटेलिजेंट, डॉक्टर तो उसे बनना ही था। क्यों? अच्छा, उसका कोई फोन आया कि नहीं? अरे माँ, वही मैं भी सोच रही थी। 3 दिन पहले मेरी उससे बात हुई थी। वो बोला था कि कोई ब्रेन सर्जरी करने वाला था। अब माँ मुझे बता रहा था कि कभी-कभी सर्जरी करने में ना 12-13 घंटे लगते हैं। बेचारे को सोने को भी तो नहीं मिलता ना। क्या करे मेरा बच्चा? अरे माँ, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है, बड़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनती है मेरा बेटा। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? लो कर लो बात। भाई डॉक्टर की तबीयत ठीक नहीं होगी तो क्या मरीज की होगी? कैसी बातें करती हो यार? अरे वो हॉस्पिटल में ऐसे मरीज आते हैं ना। अरे माँ, सबसे पहले ना डॉक्टर्स को वैक्सीनेशन लगाई जाती है, उसके बाद वो जाके मरीजों का इलाज करते हैं। तुम भी ना। वैसे माँ, एक बात कहूँ, बड़ी प्यारी मोमेंट होती है जब कोई आपको ये कहता है ना कि अरे वाह मेरा बेटा तो डॉक्टर है। इतना गर्व महसूस होता है ना माँ कि ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी की जितनी परेशानियां ना वो एक ही पल में खत्म हो गई। मैं बस अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, मेरा राहुल एक बार आ जाएगा ना माँ, तुम देखना। जैसे वो बोलता था ना अपने बचपन में कि हाँ तुम्हारी तो घुटनों का इलाज करेगा और मुझे बोलता था कि माँ तेरी ना सारी परेशानियां मैं हल कर दूंगा, तुझे काम नहीं करने दूंगा। बस जल्दी से मेरा बेटा आ जाए यार, इसी बहू ले आओ मैं, मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी माँ। अरे माँ, मैंने मामा जी से बात करी थी, राहुल ने मुझे व्हाट्सएप पे अपनी डिग्री भेजी थी। अरे मामा जी इतने खुश हुए। उन्होंने उनका कोई फ्रेंड है, वो किसी बड़े हॉस्पिटल का डीन है, उससे बात करके रखी है। कह रहे थे अब की बार राहुल आएगा ना तो तेरे राहुल को वापस जाने नहीं दूंगा। मैंने भी मामा जी से कहा, मामा जी कोई तो ऐसी छड़ी घुमा दो कि मेरा राहुल अब की बार मुझे और तुम्हें छोड़कर ना कहीं ना जाए। अब की बार आएगा ना माँ,
उसे मैं वापस इसलिए नहीं जाने दूंगी। अपने पास यही इंडिया में रखूंगी, अपनी आंखों के सामने। मेरा बेटा। अच्छा वो कुछ पैसे बोल रहा था, वो भेजे क्यों? हाँ माँ, पैसे तो मैंने डलवा दिए थे उसके अकाउंट में, और उसने रिसिप्ट भी भेज दी थी। अरे माँ, मेरा बेटा बड़ा ईमानदार है, बाकी बच्चों की तरह नहीं है मेरा बेटा, फालतू खर्चे नहीं करता। डॉक्टर की पढ़ाई में माँ बड़ा खर्चा होता है, बेचारा मुझे बता रहा था। खैर माँ, अरे माँ एक बात बताओ, ये भैया बोल के गए थे अभी डिलीवरी वाला आने वाला है, अभी तक आया ही नहीं। आता होगा, इतना टेंशन लेती हो। अरे माँ वो सारे पार्सल को चेक करके पैक करेगा ना। अरे कर लेगा कर लेगा। अरे यार माँ, पता नहीं ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, पता नहीं कब तक आएगा। अरे आएगा। माँ तुम फोन करो ना डिलीवरी वाले को, अभी तक आया ही नहीं डिलीवरी वाला। अरे आप समय लेगा। तू इसलिए चिंटू भैया ने ना बेकार लोग रख रखे हैं। अरे इतना चिंता क्यों करती है? मैंने बोला बैठ जा, थोड़ा सा सांस ले ले। ले वो आ गया। अरे भैया, बेल नहीं बजा सकते थे क्या? अरे देख क्या आ रही हूँ, जाना मत। ये काम दूसरे नंबर के बाहर से देख लो, टिक 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 कर रहा है, ये मुंह अंदर आ गया। इतना। अरे भैया ये पकड़ो, अरे पकड़ो। अरे ये कौन आ गया? अरे भैया ये कैसे कर रहे हो तुम? राहुल मेरा बेटा राहुल आ गया। और चरना व्रत दे रहा है। सैनिटाइजर है वो तो टिकट लो। कोई का जन्म देता है। यस अरे माँ मेरा बेटा आ गया, और तुम्हें कुछ और भी मांगती है मेरे बेटा। अरे बैठ। अच्छा तू पहले बता, तू क्या खाएगा बता, मैं तेरे लिए क्या बना के लाऊं? तू क्या पिएगा, क्या खाएगा, जल्दी बता जल्दी अरे बता। क्या खाएगा पूछ रही है? पिज्जा पराठा और मिल्क शेक पिएगा ये? अरे नानी मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो ये सब खाऊंगा। अरे बड़ा हो गया मेरा बेटा। अरे देख अबे हम तुझे ही याद कर रहे थे, पता है? ये तेरे बचपन के पसंद के लड्डू। खा तेरी नानी ने बनाए हैं। अभी मुझे बोल रही थी तुझे यूएस भेजने के लिए। हाँ? नो शुगर नो मिल्क। आई एम नॉट डाइटिंग नो। डाइटिंग? अरे तू कब से डाइटिंग करने लग गया भाई? तभी मैं कहूँ माँ, देख आते के साथ ही मैंने इसको पहचाना नहीं। अरे इतना दुबला पतला जो हो गया। अरे मुझे ध्यान रखता। हाँ ऐसे वहाँ पे कुछ खाने पीने को नहीं मिलता था। इसे दुबला पतला नहीं, इसे स्लिम फिट कहते हैं। ओहो, स्लिम फिट कहते हैं। भैया माँ को तो समझ नहीं आएगा कि स्लिम फिट होता क्या है। वैसे तो माँ को अभी तक ये भी समझ में नहीं आया कि मैं माँ से मोम कब बन गई भाई। आते के साथ ही मुझे मोम कह रहा है, मैं मोम कब बन गई पता ही नहीं चला। खैर तू ये छोड़, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बेटा बड़ा हो गया है माँ, इसके लिए लड़की वड़की ढूंढ लेते हैं। क्या कहता है? देखो मैंने लड़की ऑलरेडी ढूंढ ली है। लड़की भी ढूंढ ली तूने? अरे भाई कौन है, क्या करती है, कहाँ रहती है, उसके माता पिता क्या करते हैं? बता जल्दी। बताता हूँ शाम हो जाएगी। मेरे साथ यूएसए में पढ़ती थी, दोनों साथ में रहते। साथ में रहते? रीमा ये क्या कह रहा है? मैं समझी नहीं। तुमने बेटा शादी कर ली है? मॉम आजकल शादी वादी के चक्कर में कौन पड़ता है? यूएसए में लोग रिलेशनशिप में रहते हैं। आजकल तो ये इंडिया में नॉर्मल है। छोड़ो माँ, कोई बात नहीं। अरे माँ हमारा बेटा बड़ा समझदार है, कोई बात नहीं। देखो माँ, ये विदेशी लड़की से शादी करे या इंडियन से करे, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो अच्छी बहू चाहिए ना। तू एक काम कर बेटा, तू बस ना उसके माता पिता को बुला ले, लड़की को बुला ले, हम उससे मिल लेते हैं, हम तेरी शादी यहीं करा देंगे। वैसे भी तुझे यहाँ इंडिया में तो रहना हमारे साथ। वेट आप अपने मन से कोई प्लान बना लेती है। मैंने कब कहा कि मुझे इंडिया में रहना है? इंडिया में नहीं रहना तो कहाँ रहना है? देख बेटा हमारे यहाँ पे भारत में ऐसा नहीं चलता है, शादी के पहले लड़का लड़की साथ में नहीं रहते। नानी मुझे यूएसए में रहना है। यूएसए में रहना है? अरे चलो माँ कोई बात नहीं ना, क्या फर्क पड़ता है, जहाँ हमारा बेटा रहेगा वहीं रह लेंगे ना हम भी। माँ इसके अलावा हमारा है ही कौन, हम यूएसए में रह लेंगे इसके साथ में। हाँ ठीक है बेटा, कोई टेंशन की बात नहीं है। नो नॉट पॉसिबल। मॉम यूएसए में रहने के लिए ग्रीन कार्ड की जरूरत पड़ती है, वो आप लोगों को तो मिल नहीं सकता। एक बात बता बेटा, जो बच्चे विदेश में रहते हैं क्या उनकी माँ उनके साथ जाके रह नहीं सकती?
रह सकती है मोम, पर उसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। वो तो मुझे भी पता है। पर आजकल तो टूरिस्ट वीजा मिलना भी इतना आसान काम नहीं है। अच्छा, इसका मतलब तू वापस चला जाएगा? नहीं 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 नहीं, अब तू कहीं नहीं जाएगा। बहुत हो गया, मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तू चुप रह, चल तू इधर बैठ। तू कहीं नहीं जा रहा, तू बैठ 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 बैठ। चुपचाप से बैठ, खोल, मुझे अपनी डिग्री दिखा। अरे दिखा बेटा, मुझे तेरी डिग्री देखनी है। तुझे पता है राहुल, अभी थोड़ी देर पहले मैं तेरी नानी से यही कह रही थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। पता है मैंने सब जगह बुला दी, काकी तो चिढ़ रही थी, मुझे कहती है अरे वाह तेरा लड़का डॉक्टर बन गया है। मैंने कहा टेंशन मत लो, सबसे पहले तुम्हारा इलाज कराऊंगी। देखा बेटा, दिखाना डिग्री, मुझे एक बार देखनी है। तुझे पता है ये जो वॉल है ना, यहाँ पर इसे मैंने अपने हाथ से रंगा है, यहाँ मैं तेरी डिग्री लगाऊंगी। है मैं पता है कब से तेरा इंतजार कर रही थी। राहुल तुझे एक बात बोलूं बेटा, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। पता है मेरा ना मन नहीं लगता बेटा तेरे बिना। आजकल तो जिंदगी का वैसे भी कोई भरोसा नहीं। उस दिन मेरे सीने में दर्द हो रहा था, मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि मेरा बेटा बस मेरे पास हो। बोल ना राहुल, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? राहुल बोल, राहुल डिग्री दिखा ना अपनी। मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने 1 साल तक डॉक्टर की पढ़ाई की, उसके बाद मेरा उसमें मन नहीं लगा। वो मेरी गर्लफ्रेंड को उसमें इंटरेस्ट नहीं था, हम दोनों डॉक्टरी छोड़ के एक्टिंग कोर्स कर लिया। 1 साल तक की डॉक्टर की पढ़ाई करी? हाँ बेटा मैंने तो तुझसे नहीं कहा था ना कि तू विदेश जा। तेरे दिमाग पर विदेश जाने का भूत सवार था ना, क्योंकि तेरा बेस्ट फ्रेंड जा रहा था यूएस से। वो भी डॉक्टर बना, तो उसने भी 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। नहीं मॉम, वो डॉक्टर बन गया है। खैर इंटरेस्ट बदलते रहते हैं, आप नहीं समझोगी। अरे इंटरेस्ट बदल गया था तो तू वापस भी तो आ सकता था ना बेटा। 1 साल बाद अगर तुझे ऐसा लगा था कि तू नहीं पढ़ सकता, मन नहीं लग रहा, तो तू वापस आ जाता ना। मैंने तुझे कभी किसी चीज के लिए रोका तो नहीं ना? बोल ना राहुल, जवाब दे। अच्छा, अगर यहाँ आकर मैं आपसे एक्टिंग कोर्स के लिए पैसे मांगता तो क्या आप मुझे देती? नहीं देती ना। इसलिए जब सीधी मुझसे घी नहीं निकला ना, तो बड़ी तैयारी करनी पड़ती है मॉम। झूठ बोलकर, धोखा देकर। आप लोगों को जो समझना समझो। मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मेरी आज रात की फ्लाइट है। कहाँ जा रहे हैं राहुल? मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पर एक प्रोड्यूसर से मेरी मीटिंग है, उसके बाद सीधा मैं यूएसए जाऊँगा। वैसे भी वहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही है। गर्लफ्रेंड तेरा वेट कर रही है और माँ 5 साल से इंतजार कर रही है, उसका क्या? नानी मामा भी तो दुबई में रहते थे ना। मयूर की बात मत कर राहुल। मयूर वहाँ दूर रहकर भी अपनी सारी जिम्मेदारी निभाता था, और वो तेरी तरह झूठा नहीं था। आपको जो समझना समझो, मैं जा रहा हूँ। रुक, कहाँ जा रहा है? तेरी माँ को जवाब देकर जा। कहाँ जा रहा है बेटा? माँ को छोड़ के चला जाएगा राहुल? राहुल, मैं तेरे जवाब मांग रही हूँ। एक बात बता बेटा, तूने मुझे डॉक्टर की डिग्री भेजी थी वो क्या थी? फेक थी। मैं जब तुझे पैसे भेजती थी, वो जो तूने सिर्फ भेजता था वो क्या थी? मॉम आज किस जमाने में जी रही हो? आजकल सब क्रिएट हो जाता है, तो डुप्लीकेट ओरिजिनल से ज्यादा रियल लगता है मॉम। बहुत गलत किया राहुल मेरे साथ। 5 साल से तेरा इंतजार कर रही हूँ, तू मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया। मैं बावलियों की तरह सबको बोल रही हूँ, तू मेरा मजाक बना रहा था। अगर तेरा मन नहीं लगा था तो तू वापस आ जाता ना। जवाब देगा मुझे? तेरी पढ़ाई के लिए मैंने अपने सर पे कितने कर्जे चढ़ा लिए, तुझे इस बात का कुछ भी अंदाजा है? समझा नहीं मॉम, आपने कौन सा नया काम किया? ये तो हर माँ बाप करते हैं। हाँ, हर माँ बाप करते हैं, लेकिन मेरी इस कहानी में तो बाप नहीं था ना। मैंने अकेली ने तुझे पाला, उसका बड़ा किया। क्यों किया तूने ऐसा? ये बेटा, सबके इंटरेस्ट बदलते हैं। तेरा बदल गया था, तू वापस आ जाता, अपनी माँ के पास आता, बिजनेस संभालता। मैंने तुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना? अरे मामा बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, इसलिए थोड़ी ना करते हैं कि वो धोखा देंगे। जवाब देगा कुछ?
वो आपका फर्ज था, आपने कोई एहसान नहीं किया है। मैं मान नहीं सकती थी तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होगा। राहुल, अपनी माँ से किस तरह से बात कर रहा है? जबान संभाल के बात कर। अरे यार बस करो अपना मेरा ड्रामा, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। रुक जा, कहीं नहीं जाएगा तू। मैंने अब तक की अपनी जिंदगी में अपनी जितनी जमा पूंजी तुझ पर खर्च की है, मुझे उसका हिसाब चाहिए। देखो मैम, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है और उम्मीद भी मत रखना। एक काम करो, आगे घर भेज दो। बेच दो? और ये घर तो तेरे कहने पे गिरवी रखा था ना? तूने कहा था ना, नानी इस घर में कर्जा ले लो ताकि मैं पढ़ सकूं, मेरी पढ़ाई पूरी हो सके। अरे इस बेचारी ने तो तुझ पे विश्वास किया था, आज तू बोल रहा है कि घर बेच दो? अरे मेरी माँ इस बुढ़ापे में जाएगी कहाँ और मैं कहाँ जाऊंगी बेटा? नानी कितने दिन की मेहमान है? 6 महीने, 1 साल, बस। उसके बाद क्या? मैं? आप ये घर बेचकर उससे जो पैसा आएगा उससे वो घर चुका देना, और जो उसके बाद अब किसी वृद्धाश्रम चले जाना। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, वो वृद्धाश्रम चली जाऊं। राहुल कैसे बातें कर रहा है बेटा ये? मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, बहुत हो गया। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा बेटा। नहीं, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। राहुल, मेरी बात सुन। राहुल, मत जा बेटा, मेरा बेटा। माँ, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ, मैं हार गई। माँ, मैं हार गई। अपनी परवरिश में कहाँ कमी कर दी थी माँ? हर माँ ये चाहती है ना कि उसके बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी हो। मैंने भी तो बस यही चाहा था। रात भर जाग कर काम किया ताकि मेरा राहुल डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन रहा था, वो तो मुझे धोखा दे रहा था। माँ, तेरे साथ नहीं रहेगा। माँ, मैं कैसे रहूंगी अपने राहुल के बिना? नहीं माँ, मैं कैसे रहूंगी अपने बेटे के बिना? मेरा बेटा, मेरा राहुल, मेरा राहुल। रीमा, होश में आओ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ करो। मेरी बात सुनो बेटा, मैंने तुम्हारा घर घर से मिटा दिया। मैं तुम्हारा कर्जा कैसे चुकाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा राहुल, रुक जा। राहुल, रुक जा। राहुल। रीमा। सब सामान चेक कर लो, कुछ छूट ना जाए। छूट तो बहुत कुछ गया है बेटा। तेरे पापा की यादें, तुम दोनों भाई बहन का बचपन। यादें हमेशा दिल में रहती हैं। हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ। जब तक हम है ना, कोई परेशानी नहीं है। माँ, मुझे मत दो, मैं सब सामान इकट्ठा करूँगी। मैंने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ। आज जो आप लोगों से मिल गया वही चीज आज मुझे भी लौट के आया। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, मुझे आपके घर पे थोड़ा सा एक कोने में कहीं भी जगह दीजिए। आप अपने पास रख लो। मम्मी जी, मेरे बच्चे लोग ने मुझे भी घर से धक्का देके निकाल दिया। अभी इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जी, माफ कर दो।
दीजिए दीदी प्लीज। मम्मी को भी बोलिए ना मुझे माफ कर दीजिए। इस उम्र में भी कहाँ जाऊंगी, मेरे रहने का कहीं कोई जगह नहीं है। मेरे बच्चे ने भी मुझे निकाल दिया। मुझे माफ कर दो दीदी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपको माफी चाहिए ना भाभी? माफी दे दी आपने, लेकिन आपने जो हमारे साथ किया ना वो कभी हम भूल नहीं पाएंगे। क्या कहा था भाभी आपने कि 6,000 का दूध तो तेरा राहुल पी जाता है, 10,000 तो माँ की दवाइयों पर लगते हैं। ये घर रहने लायक नहीं है, किसी को बुलाते हुए शर्म आती है। अक्सर भाभी लोग ये भूल जाते हैं शादी के बाद कि जिस लड़के से उनकी शादी हुई है ना, उस लड़के का अपनी माँ, बहन, बाप, भाई और उस घर के प्रति भी कोई फर्ज होता है। क्या वो 6,000 के दूध पर जो मेरे भाई के पैसों से मेरे बेटे पर खर्च हुए मेरा अधिकार नहीं था? क्या जो 10,000 की दवाइयाँ मेरी माँ पर इस्तेमाल हुई, क्या मेरी माँ का अधिकार नहीं था अपने बेटे की कमाई पर? बुरा था, गलती हो गई। अरे बस करो भाभी, तुम भैया को लेकर चली गई, उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता था कि तुम कर क्या रही हो, कि हम तुम्हारे घर में कलेश नहीं करना चाहते थे। भैया दुबई से वापस आया तो उसे अपना नया घर मिला, भैया से तुमने हमें मिलने नहीं दिया। जानती हो वो छुप छुप के हमसे मंदिर में मिलता था, बोलता था शोभा को मत कहना, मेरे फोन पे फोन मत करना, वरना शोभा मुझसे लड़ेगी। मेरा भाई बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया कि वो चल तक नहीं सका, दुनिया छोड़ के चला गया। उसके जाने के 3 महीने बाद हमें पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। आपने तो हमें उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए भाभी। आपको ये लगा कहीं रीमा या माँ उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मांग ले। भाभी नहीं, ये बातें भूली नहीं जाती भाभी। ऐसी चीजें ना दिल में घर कर जाती है, जो रह रह के हर रोज याद आती है। और हद तो आपने उस दिन कर दी जब आपने अपने दोनों बच्चों की शादी की और कहा कि आपके ससुराल वाले सब मर चुके हैं। जब हम मर ही चुके थे तो फिर आज क्या करने आई हो भाभी? ऐसा मत बोलो दीदी, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। भूल जाओ पुरानी सब बातें, मुझे अपने घर पे तो रख लो। मुझे भाभी भूल जाओ दीदी, गलती हो गई मुझसे, मुझे पता है। माफ कर दो, आपका दिल तो बहुत बड़ा है ना। प्लीज माफ कर दो मुझे दीदी, माफ कर दो। मम्मी को भी बोलो ना मुझे माफ कर देने के लिए। भाभी माफ का तो पता नहीं, लेकिन मैंने तुमसे कह दिया ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं भूली कुछ नहीं। हाँ मम्मी माफ कर दीजिए ना, मैं कहाँ जाऊंगी बताइए? मेरा आप लोग के घर का कोई भी नहीं है। क्या मेरा बेटा वापस ला सकती हो तुम? मैं अंदर जाके देखती हूँ, माँ कुछ रह ना गया हो। मम्मी दीदी को बोलो ना मुझे माफ कर देने के लिए। मम्मी मैं कहाँ जाऊंगी अभी बताओ? कोई नहीं है मेरा भी। नानी, नानी माफ कर दो मुझे। अरे रीमा, देखो कौन कौन आ रहे हैं। बहुत गलती होगी, बड़ी गलती होगी, माफ कर दो। चलिए जना ही गई। क्या हुआ बेटा?
मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तुम दोनों के साथ गौरिया, तू तो उनके साथ एक्टिंग कर रहा था ना बेटा? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आप दोनों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा आप दोनों के साथ में रहूंगा। राहुल तो मेरा खुद का खून है ना, उसे तो मुझे माफ करना ही पड़ेगा। 9 महीने से कोख में रख के पैदा जो किया है, उसका कुछ तो कर्ज मुझे भी अदा करना पड़ेगा ना इसे, क्योंकि वो कर्ज तो मेरे सिर पे चढ़ गया 9 महीने। माफ कर दिया बेटा तुझे भी। सच में? हाँ बेटा। माँ और नानी, अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। अब मैं आप हमेशा आप दोनों के साथ में रहूंगा। घर की टेंशन मत लो, उसका ही मेरे पास बढ़िया प्लान है। लेकिन बेटा, ये घर तो आप। माँ, मेरी एक बहुत बड़े बिल्डर से बात हुई है। वो हमारे यहाँ इस प्लॉट पर जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहा है, और उसके बदले में हमें 2 फ्लैट और नानी 1 दुकान और बहुत सारा पैसा भी देगा उसके, और उससे हम अपने घर का कर्ज चुका देंगे। अच्छा, वाह वाह, पहले कहती थी मेरा राहुल बड़ा समझदार है, ऐसे ही मैं खामखा हार्ट अटैक लेकर बैठ गई थी। मेरा राहुल बड़ा समझदार है। 3 साल बाद ही सही उसे ख्याल तो आया अपनी माँ का। देखो, बिल्डर से बात करके आया है, 1 नहीं 2 फ्लैट मिल रहे हैं, और 1 दुकान। अरे मामा जी, ये आज मगरमच्छ के आंसू सब निकल रहे हैं, इधर देखने को मिल रहा है। अरे आओ चिंटू भैया, आओ। अरे राहुल, मेरा बेटा राहुल, मेरा चश्मा चिराग राहुल, मेरी आंखों से तारा। क्यों? कहाँ गया तुम्हारा फ्लैट? अभी क्या बोलूं मामा? हाँ, क्या बोल रहे हो बेटा? कर्मों का फल मिलता है, समझ लो। वही देखिए मेरा बैलेंस। हाँ, अरे चिंटू भैया, मैंने तो सब सामान पैक ही कर दिया है। 1 सेकंड ना। माँ इधर आओ, आओ ना माँ। अरे अम्मा, थोड़ा बैठा करो, रेस्ट किया करो, वरना किसी दिन रेस्ट इन पीस हो गई तो। ये लो पेपर माँ, साइन करो। अरे मेरा चश्मा। चश्मा ही लो, ये रखिए। मामा जी का चश्मा ले लो। हाँ, मामा जी का कॉल कर। फंस गया। ये लो चश्मा। चश्मा ऐसा रखा करो, अपनी प्रॉपर्टी के सब मालिक पैक हो। कर दिया ना सामान। चलो कोई नहीं, मामा जी पेपर सब पढ़ लिए ना? बराबर पढ़िए सब जगह। हाँ, सब साइन साइन कर दीजिए। अरे रुक ना, अभी बताते हैं तुझे, रुक तो। ये क्या है माँ? ये काम की चीज नहीं है। बेटा तू हमें जो सुझाता है वही तो करते हैं। मतलब? अरे मैं तेरी माँ हूँ ना, तेरे दिल की बात मुझे पहले ही पता चल जाती है, और मामा जी को तो मुझसे भी पहले पता चल जाती है। तूने अभी क्या कहा कि तू कर्जा उतार देगा ना? हाँ माँ? इस घर को हाँ, बेचकर। बेचकर। तो यहाँ भी घर बेचना नहीं पड़ रहा ना। यहाँ जो है ना, मामा जी का एक फ्रेंड है बिल्डर, उनको ये बड़ी अच्छी लोकेशन लगी, वो यहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहे हैं। और मामा जी कितने दे रहा है? बिल्डर कितने फ्लैट दे रहा है? हम 2 फ्लैट दे रहे हैं। मामा जी कितने दे रहा है? 4। हाँ, और तेरा बिल्डर दुकान कितनी दे रहा है? 1 मामा जी कितनी दे रहा है? 2 हाँ। ये तो बहुत बड़े काम है मामा जी। वाह मामा जी वाह, बहुत बड़े काम है। जीते रहो, आखिरकार तो सब कुछ मेरे नाम है। हाँ बेटा, सब कुछ तेरा ही तो है। सब कुछ तेरा ही है। हाँ तो माँ, मैं क्या सोच रही थी, अब तू कहीं जाएगा तो नहीं ना? कभी नहीं मॉम। हाँ, हमारी पसंद की लड़की से शादी करेगा? हाँ, बिल्कुल करूँगा। तो माँ एक काम करेंगे, 4 मकान है ना? हाँ, तो एक पे तो हम लोग रह लेंगे, और दूसरे मकान में इसकी शादी हो जाएगी तो ये अपनी बीवी के साथ रहेगा। पहले ही अलग कर देंगे माँ, इसका क्या भरोसा। मम्मी मैं कहाँ जाऊँगी? भी रख लेंगे, और बाकी के 2 फ्लैट्स अनाथ आश्रम में छोड़ आते। बेटा तू भी कल को अपने बच्चे पाल नहीं पाएगा तो अनाथ आश्रम में छोड़ पाएगा उन्हें? जवाब दे। 5 साल मैंने तेरा इंतजार किया था। 8 साल का था तू जब तूने मुझसे
मुझसे कहा था मम्मी मुझे डॉक्टर बनना है। मामा जी चाहते थे मेरी दूसरी शादी हो जाए। मैंने दूसरी शादी नहीं की सिर्फ तेरे लिए, कि मेरा राहुल अपने सपनों को पूरा करे, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। पर तूने क्या किया बेटा? 1 साल डॉक्टरी की पढ़ाई करी और उसके बाद एंजॉयमेंट। अरे एंजॉय उस पैसे से मैं भी कर सकती थी ना, मेरा तो पूरा हक था उन पैसों पे। क्यों मामा जी? मेरी खुद की मेहनत की कमाई थी, रात रात भर जागकर मैंने काम किया, लेकिन मुझे तो मेरे काम का एहसास ही नहीं हुआ ना बेटा। सीधा बोल दिया मकान बेचो, वृद्धाश्रम चली जाओ। नानी कितने दिन की मेहमान थी? 6 महीने की, ले 3 साल निकाल दिए नानी ने। बता, और तेरी माँ भी वृद्धाश्रम जाने की जगह वृद्धाश्रम वालों को दान कर रही है। बेटा कोई भी माँ बाप को बच्चे का पैसा नहीं चाहिए होता। ये तुम बच्चों की ना गलत फहमी होती है कि हम कमाएंगे तो हमारे माँ बाप खाएंगे। अरे जिंदगी भर जिन्होंने तुम्हें बना के खिलाया है, तुम्हारे सारे नाज़ और नखरे उठाए हैं, वो तुमसे क्या उम्मीद लगाएंगे? जिनकी प्रॉपर्टी पे तुम उम्मीदें लगाते हो, वो तुमसे क्या उम्मीदें लगाएंगे? जैसे ही मेरा नाम आता था तो मेरा फोन कट कर देता था। अरे जब तक हूँ तब तक ही फोन कर रही हूँ ना, जिस दिन नहीं रहूंगी ना बेटा, तेरे मोबाइल फोन पे माँ शब्द लिखा हुआ नहीं आएगा। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, अपने माँ बाप को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। माँ फोन करके क्या पूछती है? खाना खाया? अरे क्या सारा दिन फोन करती रहती हूँ, खाना खाया खाना खाया खाना खाया? अरे खा लूंगा ना। अरे जब देखो मेरी माँ का फोन ही आता रहता है, दिमाग खराब करती रहती है। अरे बेटा जब तक बेटे का पेट नहीं भरता या बेटी का पेट नहीं भरता ना, माँ के कलेजे को चैन नहीं मिलता। आप उल्लू का पट्टा कह दे या हरामजादा कह दे, बच्चे को लगता है मेरे बाप ने मुझे गाली निकाली, इसकी हिम्मत कैसे हुई? यूएस में होता है इसे अरेस्ट करा देता। भाई ये इंडिया है। बाप जो उल्लू का पट्टा कहता है या कहता है कुत्ता या कहता है हरामजादा ना, तो बाप का प्यार होता है। बाप जब ऐसे करके करता है ना, तो वो बाप की ना शाबाशी होती है बेटे के लिए। गाली नहीं होती है, मार नहीं होती है, उस बाप की कड़ी तपस्या होती है, और उसके पीछे उस माँ की भी कड़ी तपस्या होती है कि बच्चे माँ बाप को समझते ही नहीं है। मैंने जैसे क्या मांगा था? कांजीवरम की साड़ी मांगी थी या डायमंड का नेकलेस मांगा था? मैंने तो सिर्फ यही कहा था ना कि मेरी आंखों के सामने रहे, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी माँ नहीं चाहिए थी बेटा। तेरे जाने के बाद जब मैं हार्ट अटैक से गिर गई, मौत के मुंह में चली गई, नानी ने और मामा जी ने तुझे फोन किया, तूने तो उनका फोन तक नहीं उठाया। और मैं आज ये नहीं कहूंगी कि ये कोइंसिडेंस हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। ये बात सबको पता है कि लक्ष्मी भवन जो है ना, उस पर बिल्डर बहुत जल्दी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाला है। आप लोगों को ये बात पता चल गई थी, इसलिए आप आए थे। अगर तुझे ये पता होता ना कि ये बैंक वालों ने ले ली है जगह, तो तू कभी नहीं आता। तो ये सोचता कि माँ को 2 वक्त की रोटी ना खिलानी पड़ जाए, कहीं बूढ़ी नानी को दवाई ना देनी पड़ जाए, है ना? शर्म आती है तुम जैसे बच्चों पर, और शर्म आती है उन सभी बच्चों पर जिनको सिर्फ माँ बाप का पैसा चाहिए। माँ की चिता को अग्नि नहीं देना चाहेंगे, लेकिन सोने के जो जेवर पहने हैं ना माँ ने, वो बहू को भी चाहिए और बेटी को भी चाहिए। बाप किसी को नहीं चाहिए, लेकिन बूढ़े बाप की जायदाद सबको चाहिए और बराबर चाहिए, वरना वो क्या है? सठिया गया है, बूढ़ा हो गया है। अगर उसने किसी ऐसे को दे दी है जिसने उसकी सेवा करी है। अरे मैं बोलती हूँ कि खून के रिश्ते से सबसे सगा रिश्ता है दिल का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता। आपके साथ आपके अंतिम समय तक रहे, उसे ही अपना सब कुछ दो। ऐसी औलादों को कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है ना, ये बेपैंडे की क्या बोलते हैं, ढोलकी है, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। बेटा ये पैसा लड़कियों पे कहते हैं ना, पैसा पैसा करते, पैसे पे क्यों मरते? बेटा ये सब बच्चों पे है आजकल। सारे बच्चे पैसा पैसा करते हैं, पैसे पे ही मरते हैं। बाप बोलते बेटा BMW लेके, यस पापा अभी आ रहा हूँ। मम्मी बोलते
अकेली माँ कहती बेटा तेरे पापा की दवाई के लिए जरा 100 रुपए, क्या माँ सारा दिन पैसे मांगती रहती हो? शर्म करो यार, शर्म करो, जाओ यहाँ से, बहुत हो गया। हाँ मामा जी, हमारी फ्लाइट का भी टाइम हो गया ना, इसकी बातों में तो मैं इसको सिखा रही हूँ, कुछ नहीं सीखी मैं ये। मैं इसको समझा के आता हूँ। चलो। हाँ मामा जी, हाँ मामा जी एक बात और, ये जो सामान था ना वो सब तो मैंने पैक कर दिया, जो इम्पोर्टेंट सामान था वो भेज दिया, अब जो आपको कचरा लगे वो आप खुद देख लीजिए। ठीक है। वैसे भी अब समय आ गया है कि हम दोनों जिए सारी उम्र हम जीने जा रहे हैं अपनी जिंदगी, जाइए आप लोग भी जिए अपनी जिंदगी। और हाँ कल नहीं रहेंगे, फोटो में चले जाएंगे ना जिंदगी भर तक। माँ और पापा को याद करो, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। किधर सुन? अरे चिंटू, किधर है यार? किसी में जा, वहाँ से 2 कटोरे लेके आ, मैं ऐश करोगे ऐश? अरे ला। अरे आया एक कटोरा वो बड़ा वाला मंदिर है, वहाँ पे इसको क्या करेंगे? पकड़ो। अच्छा मैं कह रहा हूँ उनको फ्लाइट पे दे दीजिए उनको। अरे वो तो चलो बहुत अच्छा बिजनेस है। एक रात की बात बताऊं, मामा जी ने मेरे लिए एक लड़की देखी है। अब मैं जा रहा हूँ शादी करने, आप लोगों को भी आना है। चलो।